फ़रूख सलीम साहब, बड़ी अच्छी बात कही कि हुकूमतें तैयारी करके आए, मगर जब माहौल ऐसा हो कि किसी को पता ही नहीं है कि आना किसको है, कोई इस पोजीशन में ही नहीं है कि इलेक्शन होगा भी कि नहीं होगा, इलेक्शन जीता भी जाएगा या नहीं इलेक्शन कौन जीतेगा और कौन हारेगा, ये तो एक बात की बात है, होना है नहीं होना इसका नहीं पता। तो ये जो बात कह रहे हैं खाकान नजीब साहब कि हुकूमतें तैयारी करके आए, तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई पार्टी भी इस पोजीशन में है। चलें, ये तैयारी भी हो जाए। इसके बाद जो एक बात की जा रही है कि ये सियासत को छोड़ दिया जाए, ये नहीं लगता कि ये दोनों साइमल्टेनियसली, इकॉनमी और ये सियासी रवैया, इसको एक साथ हमें आगे लेके चलना है, और ये दोनों ही जब मुस्बत तरीके से आगे चलेंगे तो मईशत बेहतर होगी। देखिए, अभी तक तो सियासत और मईशत के दरमियान में जो जंग चल रही है उसमें सियासत जीत रही है। और ये अभी हाल की बदकिस्मती बात की नहीं बात कर है। रहा हूँ। अगर आप तो पाकिस्तान की 76 साल माशी तारीख, सियासी तारीख देख लें तो मुझे सिर्फ दो पीरियड ऐसे नजर आते हैं जहाँ पे मईशत जीती थी और सियासत हारी थी। एक वो पीरियड था अयूब खान साहब का, जब हुकूमत के पास वाकई में एक माशी पॉलिसी एग्जिस्ट करती थी और उस माशी पॉलिसी के अमल दरामद के नतीजे में मुल्क के अंदर एक्चुअल वैल्यू एडिशन हुई, कोई नई इंडस्ट्री लगी और ठीक है। मुल्क आगे बढ़ा। 8 से 10 साल का वो अरसा था। और एक और पीरियड उसके बाद 76 साल तारीख में नजर आता है, वो मुशर्रफ साहब का जमाना था, जब एक्चुअल कोई इकोनॉमिक पॉलिसी एग्जिस्ट करती थी। अब देखिए, दुनिया भर में कोई 166 जमहूरी ममालिक हैं और वहां पे आपको तीन किस्म की चीजें नजर आएंगी। एक तो सियासत होती है, उन सब ममालिक में सियासत होती है, साथ में एक माशी पॉलिसी तश्कील दी जाती है और उसके साथ एक सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई जाती है। अब ये पाकिस्तान एक अजीब सा जमहूरी मुल्क बन गया है जहां पे सियासत के अलावा और कुछ भी नहीं। ना हमारे पास कोई सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई जाती है और ना कोई माशी पॉलिसी बनाई जाती है। माशी पॉलिसी पे अमल दरामद तो दूर की बात है, हमारे पास माशी पॉलिसी सिरे से एग्जिस्ट ही नहीं करती। यहाँ पे 100% फोकस जो है वो सियासत के ऊपर रहता है कि आपने सीटें कैसे जीतनी है। एक वो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का इतना एक ऑनरेबल किस्म की टर्म आई थी, उसकी मद में हमने कितने एमएनएस को कितने पैसे देने हैं और टैक्स पेयर्स के पैसे से वोट की खरीदारी किस तरह करनी है। तो यहाँ पे तो 100% सियासत के ऊपर जो फोकस है। हमारे यहाँ इकोनॉमिक पॉलिसी या सिक्योरिटी पॉलिसी तो सिरे से बनाई ही नहीं जा रही। तो इतने इतने डीप किस्म के रिफॉर्म्स चाहिए सियासी ढांचे के अंदर भी और माशी ढांचे के अंदर भी। अब देखिए, अभी मैं पढ़ रहा था कि जो इलेक्शन के इस्लाहाती रिफॉर्म्स की बात हो रही है, जी। उसमें रिफॉर्म्स इस किस्म के हैं कि क्या कैमरे लगाए जाएंगे या नहीं लगाए जाएंगे, क्या हल्का बंदियां 4 महीने पहले की जाएंगी या नहीं की जाएंगी, क्या हलकों के अंदर वोट बराबर होंगे या नहीं। भैया, ये किस दुनिया में रह रहे हैं। हमें इस्लाहात ऐसी चाहिए कि क्या जो करंट हमारा इलेक्शन का निज़ाम है उसके नतीजे में जिस किस्म के लीडर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उसको किस तरह तब्दील किया तब्दील जाएगा। किया जाए। सोचने की ये बात है। नहीं, वो तो क्या फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम जो हम अपनाए खड़े हैं, जी। जिसकी बुनियाद पे हमने 11 इलेक्शन करवाए हैं 48 सालों में, क्या उसका कोई नतीजा निकल रहा है या नहीं, इसके ऊपर इसके ऊपर फोकस करने की जरूरत है। ये इंतखाबी इस्लाहात ठीक। का फोकस होना चाहिए। तो ठीक। यहाँ पे तो सियासत के अलावा हमें कुछ नजर नहीं आता। जो सियासत लड़नी है, जो इलेक्शन होने हैं, वो पहले भी हम करवा चुके हैं 11। एक 12वां इलेक्शन भी हो जाएगा। जो पहले 11 इलेक्शंस हैं उनके नताइज भी आपको और मुझे पता है, और जो 12वां इलेक्शन हो जाएगा अगर उसी उसके भी बुनियाद पे करना है तो उसके नताइज ठीक है। भी आपके सामने आ जाएंगे। और नतीजा यही निकलता है कि जो मुंतखब होता है वो तो बड़ा खुश रहता है, उसकी जेब गर्म हो जाती है। और 48 साल की तारीख गवाह है सोच कि जो नहीं है। वोट डालने जाता है उसका हाल बुरे से और मजीद बुरा हो जाता है। ठीक है।